अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में जनाब तस्नीम राजा जी की लिखी एक खूबसूरत सी तहरीर जो उन्होंने उर्दू से मोहब्बत करने वालों के नाम लिखी है, पेश कर रही हूँ। समाअत फरमाएं। माजरत भी, अफसोस भी, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? न्यूज़ 18 की उर्दू सर्विस बंद। वो तो एक प्राइवेट हिस्सा है। उनके पास कई ज़बानें हैं। हो सकता है कारोबारी या सियासी दबाव पड़ा हो। कुछ भी हो, नुकसान तो उर्दू वालों का है। मगर वो अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहे जो हर जगह उर्दू के हवाले से सदारत के ख्वाहिशमंद रहते हैं या बनाए जाते हैं या उर्दू के पिलर्स कहलाते हैं। उर्दू उनकी ज़राए माश है या थी। उर्दू से वालिहाना मोहब्बत करते हैं। अब ग्रुप पर लिखना तो चुन चुन मिलिया खेलने जैसा है। साथियों, कुछ बड़े शॉट लगाने होंगे। 6 या 4 की ज़रूरत है। ग्रुप टू ग्रुप से काम नहीं चलेगा। मैं बड़ा खुश होता हूँ कि 15-20 ग्रुप पर पोस्ट किया। ग्रुप तो खुद सांप सीढ़ी का बोर्ड बने हुए हैं। फिर भी कुछ लोग कलम चला रहे हैं, उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन वो तो बेचारे शतरंज के प्यादे बने हुए हैं। इस पोस्ट पर भी पानी फिर जाएगा। गौरतलब बात है, स्कूल के तुलबा तालीमी सेशन शुरू होने के 2 माह बाद भी कोर्स की उर्दू किताबों से महरूम हैं। कॉलेजों में तुलबा एडमिशन के लिए परेशान हो रहे हैं। गर्ल्स व बॉयज़ सरकारी महकमों में चक्कर काट रहे हैं, मगर कोई बात नहीं बनी। सिर्फ मुशायरे, नशिस्तें करने से कुछ हासिल नहीं होगा। सरकारी महकमों के लोगों की कुछ मजबूरी हो सकती है, मगर उर्दू की अंजुमनों की खामोशी मानी खेज है। क्या उर्दू के लोगों की जिम्मेदारी नहीं कि वो उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर अपनी अपनी बात रखें? याद रखें, अब भी न समझे तो कभी नहीं समझेंगे। मुझे इजाज़त दें। अगली बार मैं फिर से एक खूबसूरत ताज़ा तरीन कहानी के साथ हाजिर रहूँगी। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी करें। मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।